पुण्यों की बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य जीवन यापन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सच है। धनोपार्जन करने के लिए हम अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस मनुष्य जीवन में हमें पुण्यों को भी बढ़ाना चाहिए। पुण्य का बैंक बैलेंस हमें अधिक रखना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली संतानें उसका सुख भोग सके, हमारे पितर उससे प्रसन्न हो सके और हमें भी मुक्ति मिल सके, मोक्ष मिल सके। तो ये मनुष्य जीवन, सुंदर जीवन आपको मिला है, तो इसका सदुपयोग करें। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पुण्यों की बढ़ोतरी हमें कैसे करनी होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। क्या हमारे पुण्यों का क्षय हमारे ही कर्मों के कारण होता है? बिल्कुल होता है। वो कौन कौन से कार्य हैं जो कि बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, चलिए एक एक करके हम जानते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुण्यों की बढ़ोतरी हम कैसे करें? तो देखिए, हम प्रतिदिन के कार्यों को करते हुए अपने पुण्यों को बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो आपने सुना ही है। और हमारे ही पुण्य से हमारे पुत्र, हमारी पुत्रियों का जीवन सुखी रहता है। तो आप पुण्यों का क्षय ना करें। सबसे पहला, अमावस्या तिथि पर हमें किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या पर पितरों के लिए हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, बट किसी के घर का भोजन, अब किसी में कौन आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके परिवार के भाई बंधु जिनसे आपका खून का रिश्ता है, वो आपके सगे हैं, उनके घर भोजन करने में कोई दोष पाप नहीं लगता है। तो आप उनके घर बेशक भोजन कर सकते हैं। भोजन हमें बेटियों के घर नहीं करना चाहिए, यानी अमावस्या तिथि हो और किसी बेटी, बहन बेटी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, कुछ है, तो आप भोजन ना करें। अमावस्या तिथि है, कोई भंडारा है, कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थान पर भोजन की व्यवस्था है, आप ना करें। बहुत स्थिति परिस्थिति आपकी ऐसे मजबूर है कि आपको उसके अलावा भोजन नहीं मिलेगा, तो पहले कुछ दक्षिणा दान कर दें, उसके बाद उस भोजन का आपको पान करना है, उस भोजन को पाना है। इससे आपके पुण्यों का क्षय नहीं होगा। इसी तरीके से पूर्णिमा तिथि पर भी देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा तिथि मानी जाती है। हम पूजा पाठ करते हैं, दीप दान करते हैं। उस दिन भी हमें ज्यादातर किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन किसके घर नहीं करना, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये दो चीजें आप गांठ बनाकर रख लें। पितृपक्ष के दौरान जब पितरों का दिन चलता है, उस दौरान भी हमें अन्य किसी के घर भोजन नहीं करना है, स्पेशली बहन बेटी या फिर भंडारा में, इस जगह में। अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि हम अपने दैनिक कार्य जो पूजा पाठ करते हैं, उसमें कौन सी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारे पुण्यों का क्षय होता है। पहली गलती कि हम अपने पितरों की पूजा नहीं करते हैं। दूसरी, अपने कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं। पितरों की पूजा का अर्थ ये नहीं होता है कि आपने उनका एक फोटो बनाया और हर दिन दीप लगाया, हर दिन भोग लगाया, हर दिन अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा रहे। नहीं, पितरों की पूजा घर पर नहीं की जाती है। पितरों की पूजा अमावस्या तिथि पर, पितृपक्ष के दौरान किसी नदी सरोवर के पास श्राद्ध कर्म, पिंडदान करके वो पूजा होती है। हम पितरों को सिर्फ याद करते हैं। पितरों की पूजा, पितरों की प्रसन्नता के लिए हम सूर्य को जल देते हैं। सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं, सूर्य सृष्टि के कारक हैं, उनसे ही जन जीवन है। तो इसलिए सूर्य हमारे पितर भी माने जाते हैं, हमारी आत्मा भी हैं, हमारे इस शरीर का विकास सूर्य से होता है। तो इसलिए आप सूर्य को एक लोटा जल देंगे, पितरों की पूजा आराम से हो जाती है। सूर्य के जल में हम काले तिल डालकर, स्पेशल दिनों में बताया जाता है कि अमावस्या है, आज आप काले तिल डालकर भगवान सूर्य को जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से मंत्रों का सूर्य को जल देने का जो समय है, वो अभी जो पौष का महीना आ रहा है, पौष महीने में सूर्य की गति बहुत कम हो जाती है। कहते हैं कि सूर्य अपने घोड़ों को विराम देते हैं, 7 घोड़े होते हैं ना, उनको विराम देकर गधे की सवारी, यानी कि गधा उनके रथ को आगे बढ़ाता है धीरे धीरे करके। तो इस महीने सूर्य की पूजा उपासना अधिक की जाती है। और उसके बाद जो खरवास लगता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, इसी को कहते हैं।
तो इस तरीके से सूर्य की उपासना करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आप सूर्य देव की पूजा उपासना जरूर किया करें। अगली महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी हमें दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। मैंने अक्सर पूजा में आपको बताया है कि डायरेक्टली हमें जमीन पर दीपक नहीं रखना चाहिए। जमीन पर बैठकर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। जमीन यानी कि डायरेक्ट जमीन पर आप एक पटा लगा लीजिए, कोई मैट लगा लीजिए, पत्तल ही रख लीजिए। जैसे कि जब हम पहले के समय की हम बात करें तो इतनी हमारी स्थितियां अच्छी नहीं थी और ना ही इतना ज्ञान था। धीरे धीरे जैसे विज्ञान ने डेवलपमेंट किया वैसे वैसे हमारे घर संसाधन और बहुत सारी चीजें, तो हम पेड़ पौधों का बहुत सहारा लेते थे। पेड़ पौधों यानी कि पत्तों से, फूलों से, ये सारी चीजें। फूलों से बात याद आई कि जमीन पर गिरा हुआ फूल भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हम लाओ धो लें और उसको देवी देवताओं के पूजन में हम इस्तेमाल करें। जमीन पे गिरा हुआ पुष्प सिर्फ एक ही पुष्प है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हार श्रृंगार का फूल। और हर श्रृंगार का फूल सभी देवी देवताओं को चढ़ाया भी नहीं जाता है। हर श्रृंगार का पुष्प कौन लेकर आया था? भगवान श्री कृष्ण लेकर आए थे रुक्मणी के लिए। तो रुक्मणी को बहुत ही प्रिय था। तो हर श्रृंगार एक ऐसा पुष्प है जो कि जमीन पर ही गिर जाता है रात्रि में और फिर सुबह उसको उठाकर हम चढ़ाते हैं। बाकी और कोई पुष्प जमीन पर गिरता है तो उसका निषेध माना जाता है, उसे हम फिर पूजा के लिए नहीं इस्तेमाल करते। आप सजावट के लिए इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन पूजा के लिए नहीं इस्तेमाल करती। और पूजा कभी धोकर भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। कई बहनें पूछती हैं कि पुष्प तोड़ने के क्या नियम है, क्या बिना स्नान किए पुष्प हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल, बिना स्नान किए हम पुष्प तोड़ सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र या देव वृक्ष जो होते हैं उनको बिना स्नान किए स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी दोस्तों बातें हैं जो कि हमें समझनी है और अपने जीवन में इन चीजों को उतारना है। इससे हमारे पुण्यों की बढ़ोतरी होती ही है और ये पुण्य ऐसे हैं जो कि हमारी संतान की उन्नति में, उनके भविष्य को उज्जवल करने में बहुत सहायक होते हैं। अक्सर हमेशा हमसे बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि संतान की उन्नति के लिए, देखिए संतान के लिए आपको कुछ ही नहीं करने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन को संयम नियम से करेंगे तो वो खुद ब खुद वो सारी चीजें संतान के पास ही आनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगली महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने पूजा मंदिर में, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था शंख के बारे में, तो कई बहनों को कंफ्यूजन हुई थी कि शंख कितने रख लें। तो देखिए ज्यादातर घरों में 2 शंख होते हैं, एक दक्षिणावर्ती होता है, एक वामावर्ती होता है। दक्षिणावर्ती शंख देवी देवताओं को अभिषेक करने के लिए होता है, जिसमें होल नहीं होता, उसको हम फूंक मार के बजा नहीं सकते। वो स्पेशली देवी देवताओं के अभिषेक के काम में ही आता है। अभिषेक किन किन देवी देवताओं को होता है ये आप सबको पता ही होगा कि भगवान विष्णु या उनके जितने भी अवतार हैं उनका अभिषेक हम शंख से करते हैं। शंख से देवियों का अभिषेक होता है, जैसे कि आप बात करें माँ दुर्गा की, माता लक्ष्मी की, माता पार्वती की, हम कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भगवान सूर्य की पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, शंख की ध्वनि आप कर सकते हो, सुबह शाम पूजा मंदिर में शंख की ध्वनि करें, उससे कोई परेशानी नहीं है। अभिषेक की बात आती है कि अभिषेक आपको नहीं करना है। अब दूसरी अहम बात आती है कि पूजा पाठ के दौरान जो हमारे घर में लड्डू गोपाल को स्नान आप करा रहे हैं, बहुत सारे बहनें अपने घर में लड्डू गोपाल को रखती, कभी भी स्नान के बाद डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आपको अपने हर दिन की पूजा डायरेक्टली जमीन पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान सूर्य को जल भी डायरेक्ट जमीन पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए। कहते हैं एक डिवाइडर लगा लीजिए, एक लकड़ी का पट्टा रख लीजिए या प्लास्टिक का मैट रख लीजिए। ऐसा सूर्य को जल देने का बाद तो स्नान, नदियों में स्नान करते थे पहले के लोग, तो वहीं पर खड़े खड़े आधा कमर तक पानी रहे और वही हाथ से लेकर जल ऐसे अपने पितरों के निमित्त और भगवान सूर्य को जल देते थे। तो अभी देखिए ना ही सरोवर में लोग स्नान करते हैं हर दिन। कभी कोई तिथियां आती हैं तो हम पवित्र नदियों में जाते हैं, बाकी अपने बाथरूम में स्नान करते हैं और फिर एक लोटा जल लेकर भगवान सूर्य को जल देते हैं। तो आप कोशिश करें कि एक कोई डिवाइडर रख लें, पृथ्वी से आपका विभाजन होना चाहिए अलग। तो ये आपको छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों,
ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत हैं, किसी की सुनी सुनाई है, हमारे शास्त्रों में ये निहित हैं। आप अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि क्या कैसे हमें करना होता है इस मनुष्य जीवन काल में, अपने पुण्य को इकट्ठा करने के लिए, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। और आपको सबसे छोटा और सबसे कारगर, आप इसे उपाय भी कह सकते हैं और इसे आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपना भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा पुण्य देने वाला वृक्ष, पेड़, पीपल का वृक्ष होता है। आपकी कोई भी दुख है, आपकी कोई भी परेशानी है, आप किसी से ना कहें, हर दिन पीपल के वृक्ष में नीचे जाएं और 1 लोटा जल चढ़ाएं, काले तिल डाल लें, हल्दी डाल लें, मिष्ठान डाल लें, जो आपका दिल करे डालकर, और वहीं पर बैठकर किसी भी देवी देवता का पाठ जो आपको ज़्यादा पसंद हो करते हुए पीपल वृक्ष से लपटकर अपनी सारी बातें, आपका संतान आपकी बात नहीं मानता, आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती, कोई भी है, देखिए मनुष्य से कहने से आप हंसी के पात्र बन सकते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई हो सकती है, लेकिन देवी देवताओं से या फिर हम देव वृक्षों से अपनी बातें मन की कहते हैं तो हमारी वो चीज़ें ईश्वर सुनते हैं और वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो इस तरीके से इन सब बातों का ध्यान अपने मनुष्य जीवन में हमें रखना चाहिए, अपने पुण्यों को बढ़ाते रहें। हमें संतान के लिए कभी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, हमें संतान के लिए कभी दुखी ही नहीं होना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये हमारे हाथ ही हमारे कर्म हैं और हम जितना दान पुण्य, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन हाथों से करते हैं, हमारा भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।